जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास फिर से करने वाले हैं और इससे पहले जो क्लास मेरा हुआ था फाइनल डोज 3 हुआ था। आप सभी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है, सभी लोगों ने इसको अच्छा खासा लाइक दिया है। अगर आपने अभी तक में ये फाइनल डोज 3 नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, जो कि आपके कंप्यूटर प्लेलिस्ट में सारा है यहाँ पर। और ये जो क्लास है आपके लिए फिर से बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्लास आने वाले हैं ये क्लासेस, तो इस क्लास को भी आप लास्ट तक देखना आपको, जैसे आपने पिछला क्लास को लास्ट तक देखा था। और क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिए, और एक बार लाइक करिए और आपके सामने में पहला क्वेश्चन आ जाएगा, तो लाइक कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब बटन अगर खाली खाली जा रहा है तो आप लोग यहां से सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, और पहले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा अगर हम लोगों का आप मोटिवेशन बनाना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आपके सामने में ये पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन LSI का पूर्ण रूप है, यानी कि आपको LSI का बताना है, फुल फॉर्म क्या है। ये कई बार आप एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो फिर से मैंने आपके सामने में क्वेश्चन लाया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और यहाँ पर आंसर जरूर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ये LSI का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हो। देखिए, आप लोगों को अपने एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हमारा जो जितना सारा कंप्यूटर क्लास आ चुका है सभी क्लास को आप A to Z क्लास देख लो। साथ साथ में जो 800 प्लस वाला जो हमारा ई बुक है उसको भी ले लो। इसके लिए पेमेंट करने के लिए आपके पास ये नंबर है, और आपको मात्र 50 रुपए करना है। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। दोनों करने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन आप कर ही लोगे अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से भाषा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, पहला है फोर्ट्रन है, और प्रोलॉग है, सी है, और कोबोल है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज किया जाता है कंप्यूटर में। और यहाँ पर फोर्ट्रन जो है कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है कि फोर्ट्रन जो होता है ये वैज्ञानिक कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक जो आपका लैंग्वेज है ये है। चलिए ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि निम्नलिखित में से सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, यानी कि स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन। सबसे इसका स्पीड जिसका कम होता है वो कौन सा होता है। क्या उसे DSL कहते हैं, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्योंकि कई बार आप एग्जाम में DSL का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा आप लोग, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या आपके ऑप्शन में दूसरा दिया गया है डायल अप, या फिर केबल मॉडेम, या फिर लीज लाइन। तो सबसे जो आपका स्लोवेस्ट होता है ये होता है आपका डायल अप का होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है फिर से USB। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका VVI क्वेश्चन है मैं सभी वही क्वेश्चन करा रहा हूं, और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं वही करा रहा हूं। जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आपको वीडियो कोर्स हो या फिर ई बुक है, इंग्लिश का, कंप्यूटर का सेट है, आप सभी लेकर पढ़िए। वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके आर्मी बनने में, आपके एग्जाम क्रैक करने में, कोई सा भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा हेल्प करा है और आगे भी हेल्प करता रहेगा। बस आप लोगों का लाइक और सपोर्ट, सब्सक्राइब करके मुझे हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर आपने आंसर भी देख लिया होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है यूनिवर्सल सीरियल बस है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका सामने में आ चुका है, कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है आपका ये है। तो फाइंड विकल्प निम्न में से किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, यानी कि फाइंड का जो होता है ये आपका ऑप्शन FIND का, वो कंप्यूटर में कौन से ऑप्शन में होता है। क्या ये टूल में होता है, व्यू में होता है, फाइल में होता है, या फिर एडिट में होता है। किस में होता है, ये जो पाया जाता है आपका एडिट मेन्यू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का आपने नाम सुना होगा, ये क्या है। क्या एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, या कोड्स है, या प्रोग्राम्स है, या फिर मेनोनिक्स है। तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि एक प्रोग्राम है। क्या होता है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, एक पर्सनल कंप्यूटर क्या है।
देखिए आपका एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, या सुपर कंप्यूटर होता है, या मिनी कंप्यूटर होता है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है? क्या होता है जो आप लोग यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर जिसे कि पीसी कहा जाता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सामने में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? आपका पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने में आ चुका है कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का क्या है? तो यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी ए है, जो कि है ब्रेन। यानी कंप्यूटर का जो है ब्रेन है आपका सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। देखिए क्लास को लास्ट तक देखना है। मैं मान सकता हूं कि क्लास देखते देखते आपको बोरिंग कभी कभी फील होता होगा, लेकिन अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम, तो पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले और मेहनत ना करने वाले, एग्जाम क्रैक करने वाले और ना क्रैक करने वाले, दोनों में एक ही चीज का अंतर होता है, वो ज्यादा देर तक अपने आप को संभाल लेते हैं, पैसेंस नहीं खोते हैं, और वो जिसका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, फेल कर जाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी बोरिंग हो जाते हैं। देखिए बोरिंग सभी को होता है, किसी के पास इतना कैपेसिटी होता है कि मन को मारकर आपको क्लास देखना होता है। आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप जबरदस्ती क्लास को देखेंगे तब, या फिर आप ऐसे क्लास छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तब, वो आप पर है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी देख लीजिए, थोड़ा मैं बीच में बात कर लेता हूँ, ये आप लोगों का फायदा के लिए चीज होता है ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप को क्या कहते हैं? यानी कि जब ओएस स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे स्टार्टिंग कहा जाता है, एंटरिंग कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है, या बूटिंग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उसे कहा जाता है बूटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, उसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने का, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने का, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जब रैम पर लोड होता है, तो उसे बूटिंग ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, दिन में पहली बार कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है? मान लीजिए आप आज का डे का स्टार्ट हो गया, मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया, मॉर्निंग से लेकर शाम तक में पहली बार जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या आपका वार्म बूट कहा जाता है, या फिर कोल्ड बूट कहा जाता है, या कूल बूट, या फिर कोल्ड बूट, या फिर हॉट बूट, क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जब आपका किस तरह के कंप्यूटर बूट करता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन बताना चाहिए कि मान लीजिए आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट रहता है, तब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो, तब क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर आपका बंद रहता है, तब जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तब क्या होता है? ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, कंप्यूटर जब आपका पहली बार दिन ओपन करते हैं, तो उसे कोल्ड स्टार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा, कोल्ड बूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोल्ड स्टार्ट नहीं, कोल्ड बूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। कब? जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है दिन में पहली बार, तब। अगला जो क्वेश्चन है कि रनिंग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर एक आप क्वेश्चन था, जब कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट करते हैं तब, और जब आप कंप्यूटर अभी मैच चल रहा है, ठीक है, और इस टाइम हम लोग रिस्टार्ट करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा स्टार्ट कहते हैं? तो यहाँ पर उसे कहा जाता है वार्म स्टार्ट कहा जाता है, वार्म बूट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वार्म बूट। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। देखिए अब देखिए स्टार्ट करने वाला आपके क्वेश्चन 3 आ गया। देखिए कंप्यूटर जब स्टार्ट रहता है, रनिंग में रहता है, तब उसे जब रीस्टार्ट करते हैं उसे वार्म बूट कहते हैं, और जब कंप्यूटर आपका दिन पहली बार स्टार्ट होता है तो उसे कोल्ड बूट कहते हैं, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाता है तो उसे बूटिंग कहते हैं। क्लियर? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, पहले के कंप्यूटर जो आकार में बड़े थे पर आधारित था, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था बहुत बड़ा बड़ा, एक घर की तरह, जितना एक बड़ा आपका घर है ना, उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या यूज किया गया था? क्या माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, या P4 प्रोसेसर यूज किया गया था, या कोर टू डुओ यूज किया गया था, या फिर वैक्यूम 2 किया गया था? ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा और नोट जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि नोट आप लोग जरूर बनाते होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वैक्यूम 2 बास का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो यहां पर आपके सामने जो दिया गया है आंसर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टीसीपी और आईपी का। ये बहुत ज्यादा यूज करता है इंटरनेट। तो अब आपके सामने में कमेंट ये करना है कि टीसीपी और आईपी का
फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म। अगर आपने सारे क्लास मेरा देखा होगा और जो आपके पास पीडीएफ है 800 प्लस वाला क्वेश्चन जो कि 50 रुपए का मिलता है, अगर दोनों आपने पढ़ा होगा अभी तक में, तो इसका आप लोग आंसर जरूर 100% आप लोग कमेंट मुझे करेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म इसका भी और फुल फॉर्म इसका भी आपको करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा तभी गूगल सर्च करके या बुक से लेकर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं इतना उम्मीद करूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। वायरलेस नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सा है? देखिए, जो वायरलेस यानी कि इसमें कि बिना तार का जो स्थापित करके जो हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ भी फाइल शेयर करते हैं या कुछ भी कनेक्ट करते हैं, कौन सा चीज यूज करके? क्या टीसीपी आईपी का यूज करके, या J2ME का यूज करके, या MAT-LAB यूज करके, या फिर ब्लूटूथ का यूज करके? तो यहाँ पर 95% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्लूटूथ का उपयोग करके ये वायरलेस नेटवर्किंग है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से आ जाइए कि दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया गया था? इससे पहले क्वेश्चन आपका आया था कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। लेकिन दूसरे पीढ़ी में क्या किया गया था? देखिए, दूसरे पीढ़ी में जो किया गया था, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट को, माइक्रो प्रोसेसर को, या फिर वैक्यूम ट्यूब को, या फिर ट्रांजिस्टर को, किसका यूज किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। आगे भी देखते हैं हम लोग। यार, पहले पीढ़ी मुझे पता चल गया कि पहले पीढ़ी में ये किया गया था, दूसरे पीढ़ी में क्या गया था, ये किया गया था। अब तीसरे पीढ़ी में क्या गया था, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ये भी आपके सामने आ चुका है। का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, यानी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है? देखिए, मैंने अभी क्या देख लिया कि वैक्यूम ट्यूब जो है पहले के पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में क्या गया था? ट्रांजिस्टर का। और तीसरी पीढ़ी में क्या यूज किया गया? आपका ये यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसे कि हम लोग आईसी भी कहते हैं। यानी कि आईसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आईसी का फुल फॉर्म। और कई बार ये पूछा जाता है कि आईसी किसका बना होता है? आईसी किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। क्या होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा, तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर में ये इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, यानी कि आपको ये पता होना ही चाहिए। अब आगे दिया गया है कि चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया। देखिए, आपके सामने में सारे क्वेश्चन एक साथ आ गया है कि चौथे पीढ़ी कंप्यूटर में, देखिए आपके सामने में पहला ये है, पहला पीढ़ी में माफ कीजिएगा, पहला पीढ़ी में ये है, दूसरा पीढ़ी में आपका ये है, तीसरा पीढ़ी में ये है, तो चौथा पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका, यानी अभी चौथे पीढ़ी कंप्यूटर चल रहे हैं, ठीक है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि यहाँ पर IBM PC किसका उदाहरण है? यानी IBM PC जो है, IBM PC जो है किसका उदाहरण है? क्या ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, या थर्ड जनरेशन, या फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है? क्या है? तो यहाँ पर IBM PC जो है ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, यानी कि फोर्थ जनरेशन के पीसी का नाम है IBM PC। क्लियर? अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर भी आपको आराम से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप्स है जो आपके कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट जैसे अन्य ड्राइव के अंदर रहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कंप्यूटर आकार में जिसका यूज किया जाता है, जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? क्या वो सर्वर होता है, या वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, या एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है? ये जो है आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, वो है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आप कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका कंप्यूटर का लेवल जो है एक अच्छे खासे लेवल पर है। तो सारा क्वेश्चन जो आप करते रहिए, और जो ई बुक है हमारा 50 रुपए का, वो आप ले लीजिए। लेने के लिए पेमेंट इस नंबर पर या इस नंबर पर कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कंप्यूटर का ई बुक, तो मैं आपको जस्ट सेंड कर दूंगा उसी व्हाट्सएप पर। पेमेंट करने के लिए इस पर आप यूज कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे का। साथ साथ में वन प्लस डिफेंस एकेडमी आप लोगों के साथ हमेशा है, तो आप लोगों को भी वन प्लस डिफेंस एकेडमी का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए आप लोग लाइक करते हैं, पता है मुझे, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों। डेली क्लास देखने आते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो उन पर है, वो अलग तरह के कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं। कोई बात नहीं है,
चलिए आगे है अगला कंप्यूटर आप क्वेश्चन जो है आपका आईसी का मतलब क्या है। तो देखिए अभी मैंने जस्ट बता दिया था आपको आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिर से यहां पर देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर या इंटरनल कंप्यूटर या फिर इंटरनल सर्किट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर, अगर इससे पहले आपने क्लास बढ़िया से देखा होगा तो इसका आंसर देखते ही आप कर चुके होंगे। यहाँ पर 99% बच्चों का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया पहले। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी कहा जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराए हैं आपको, 20 क्वेश्चन में कितना आपको बना है वो कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और इस क्लास के थ्रू आपने हमारा सपोर्ट किया है। क्योंकि जितना सारा इसमें क्लास बच्चे सब्सक्राइब करते हैं वो सारा मेंशन होता है कि आपने इस क्लास को देखकर सब्सक्राइब करा है। सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ साथ में 45 सेट का ई बुक लेना चाहते हैं तो मात्र अभी आपको 199 मिल जाएगा, और अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का ई बुक लेंगे तो मात्र आपको यहाँ पर 110 मिल जाएगा, और कंप्यूटर का आप अग्निवीर का कंप्यूटर लेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का ओनली है। पेमेंट करने के लिए दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। और ये तीनों चीज 45 सेट, इंग्लिश का और कंप्यूटर का, तीनों चीज लेंगे आप तो मात्र आपको 300 में मिल जाएगा। ये क्लियर है। तो अभी बहुत कम प्राइस हो गए हैं, तो अभी जितना अधिक हो सकता है ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिए वन प्लस डिफेंस एकेडमी का। और आर्मी क्लर्क आपको बनना है, आर्मी अग्निवीर बनना है इस बार। आर्मी अग्निवीर का कंप्यूटर जब क्लास जब भी आता है आप लोगों को देखना चाहिए। और साथ में जो आपका एग्जाम आज जो है आपका, वो मुझे क्वेश्चन पर सेंड करिए, आपको पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।